जय हिंद दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली टेस्ट सीरीज में स्वागत करते हैं। और आज का टेस्ट की बात किया जाए 53, जो आपको लेटेस्ट ये टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, आपके आने वाले बिहार दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण यह वीडियो साबित होता है, क्योंकि टेस्ट में बहुत ही जान होता है दोस्तों। और बात किया जाए, इसकी प्लेलिस्ट बन चुका है, आप जाकर नहीं देखे होंगे पुराना वीडियो, इसे पहले के आप जाकर वीडियो देख लेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूट पाए। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बोलेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नए फिर से अपडेटेड वीडियो मिलता रहेगा। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से हुआ है? तो ये भारत में जो व्यापारीय जो कनेक्टिविटी स्थापित हुआ था वो कौन सा यूरोपीय देश से हुआ था दोस्तों? इसका सही जवाब दोस्तों ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। और इस प्रकार जो है 20 मई 1498 में वास्को डिगामा भारत आता है और कालीकट के बंदरगाह पर आता है और ये समुद्री मार्ग का खोज करता है। और ये वास्को डिगामा दोस्तों 20 मई 1498 में आता है। तो इसका पथ प्रदर्शक कौन था? अब्दुल मजीद जो था इसका पथ प्रदर्शन करता है, उसके बारे में बताता है कैसे हो गया, ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में किया गया था, ये भी बात रखेंगे। ईस्ट इंडिया की पहली व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में खोला था। कहाँ खोला गया? कोचीन में खोला गया, ये भी बात याद रखेंगे। और चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत पूछ रहा है कब किया गया था? तो ये इसका सही जवाब है दोस्तों 2 का हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत ये आपको अलेक्जेंडर रीड के द्वारा शुरू किया गया था। बात करते हैं दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो 2 प्रकार के जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था था, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक महलवाड़ी व्यवस्था था। तो रैयतवाड़ी जो है ये जो है कहाँ सर्वप्रथम लागू किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1792 में जो लागू किया गया था, ये 12 महल में पहली बार लागू किया गया था। 12 महल में 1792 को 12 महल में लागू किया गया था। और पहली बार किसने लागू किया था? कर्नल रीड के द्वारा लागू किया। किसके द्वारा दोस्तों? ये आपको रीड के द्वारा लागू किया गया था, और इस बात को याद रखेंगे। और इसमें जो बात किया जाए, हाँ, इसमें जो राजस्व की भाग कितना देना पड़ता था? राजस्व के भाग वो 1/2 भाग देना पड़ता था। राजस्व का कितना भाग? 1/2 भाग देना पड़ता था, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे। और चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और महलवाड़ी व्यवस्था जो हॉट मैकाजी को जन्मदाता जैसा बोला जाता है, हॉट मैकाजी को महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए ये 2 बातें याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं थे। रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 के सदस्य कौन नहीं रहे हुए हैं? 3 का सही जवाब बताएंगे। 3 को हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो है दोस्तों, ये आपको इसका सदस्य नहीं रहे हुए थे। आपको डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शहीद भगत सिंह है ना और सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई, भारत का वायसराय कौन था? जब आपको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया गया था, उस समय भारत का वायसराय के बारे में पूछ रहा है, कौन था दोस्तों? लॉर्ड इरविन के समय में भगत सिंह को फांसी दिया गया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं भगत सिंह, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। भगत सिंह का जन्म पंजाब में होता है, पंजाब में होता है, ठीक है ना। और इनके पिता जो है, पिता का नाम जो है क्या होता है? पिता का नाम जो था आपको किशन सिंह था, ठीक है, किशन सिंह इनका पिता का नाम था। माता की बात किया जाए, माता इनके थी विद्यावती इनकी माता थी। और याद रखें नौजवान सभा, नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं, ठीक है ना। नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था, ये भी बात याद रखेंगे। और HAR हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की भी आपको सक्रिय सदस्य थे। एक और बात याद रखेंगे दोस्तों, आपको सैंडर्स की भी हत्या आपको कब किया था?
1928 में किया था। सैंडर्स की हत्या आपको 1928 में, और उसके बाद इनको जो फांसी की सजा जो हुआ था दोस्तों, लाहौर कांड में। कौन सा? लाहौर कांड में। कौन सा कांड में? लाहौर, लाहौर षड्यंत्र में केस चला हुआ था। और दोस्तों इस प्रकार जो है 23 मार्च को 1931 को जो है याद रखेंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा हो गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया था लॉर्ड इरविन के समय की यह घटनाक्रम था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से उसके ठीक पहले हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 6 का, बताएंगे 6 का सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन हो गया, गांधी इरविन समझौता जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन इनमें से किसके ठीक पहले हुआ था? आपको गांधी इरविन समझौता के बीच 1931 वाली बात था। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन सही था। उसके बाद पूना पैक्ट आपको गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में होता है। 1932 में गांधी और मैकडोनाल्ड के समझौता होता है। इस बात को भी याद करने चलते आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिलिप एस्ट्रेप नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था। कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ये जो याद रखेंगे, मेरठ केस के सिलसिले में फिलिप एस्ट्रेप को गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है कराची अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ रहा है कौन किए हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा 8 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपको कराची अधिवेशन 1931 में किया हुआ था। पहली बार मौलिक अधिकार की बात किया गया था इसी में। अगले क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मिलान गलत दिया गया है। चलिए मिलान कौन सा गलत दिया गया? 9 का हो जाएगा भारत छोड़ो आपको 9 अगस्त 1942 को 42 को हुआ था, 8 अगस्त को हुआ था। ठीक है, ये गलत दिया गया। इस चौरी चौरे घटनाकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आपको 16 अगस्त 1946 को हुआ था। इस प्रकार जो इसमें गलत दिया है आपको बी नंबर ऑप्शन गलत दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? पशुपति जो है, जो सील पर किस जानवर का चित्र देखने को नहीं मिलता है? आपको हाथी को, गेंडा को, बाघ का, गाय का चित्र नहीं देखने को मिलता है। गाय का चित्र नहीं देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौर्य काल में तक्षशिला में प्रसिद्ध जो शिक्षा केंद्र के द्वार जो है किस वर्णों के लिए खोला गया था? माने कि किस जाति के लिए इसमें खुला हुआ था, माने कि इसमें एडमिशन ले सकते थे। आपको मौर्य काल में तक्षशिला जो था इसमें कौन से वर्ण के लोग पढ़ने जाते थे? ब्राह्मण पढ़ने जाते थे, उसके बाद क्षत्रिय पढ़ने जाते थे, वैश्य और शूद्र जो जातियां जो थी उनको पढ़ने का तो अधिकार था ही नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजवंशों में से किनके शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है? कहने का मतलब है कि जब हम राजा हैं तो अपने जीवन काल में ही किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। तो ऐसा कौन सा शासक किया करते थे लोग? 12 का सही जवाब होगा आपको चोल के शासक जो है मन की अपने जिंदा काल में ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया जाता था, ताकि आपको उसमें आगे चल के लड़ाइयाँ न हो सके। आगे बढ़ते हैं। कालिदास के द्वारा जब मालविका अग्निमित्रम का नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्रम था। कालिदास का जो है रचना किया गया अग्निमित्रम जो था, मालविका अग्निमित्रम में जो नाटककार जो थे, नाटक में अग्निमित्रम जो थे। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन सही है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से परिचालित होती थी? उत्तर भारत व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित हुआ करता था? 14 का सही जवाब होगा आपको डी नंबर ताम्र लिपि से यहाँ से व्यापार किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, ताम्र लिपि क्या है? यह एक बंदरगाह है। और ताम्र लिपि जो बंदरगाह किस काल की है? तो यह गुप्त काल के समय की ताम्र लिपि बंदरगाह प्रसिद्ध में था। लोथल बंदरगाह आपको किस काल के समय था? तो लोथल आपको गुजरात में पड़ता है। लोथल भोगवा नदी के किनारे पड़ता है और लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख वो बंदरगाह था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भारत अरब नहीं है जो दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किसका है?
बोला गया था, यह किसका स्टेटमेंट था? भारत जो है अरब देश नहीं है भाई, इसे दारुल इस्लाम मतलब कि मुस्लिम कंट्री में परिवर्तित करना असंभव है। यह स्टेटमेंट किसका दिया गया था? 15 का सही जवाब होगा ए नंबर होगा। इल्तुतमिश ने बोला हुआ था ये जो है आपको भारत जो है अरब कंट्री नहीं है, अब इसको मुस्लिम कंट्री नहीं बना सकते हैं, असंभव है। ये आपको इल्तुतमिश के द्वारा स्टेटमेंट कोट किया गया था। अमीर सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अमीर सादो को नियुक्त करने वाला प्रथम सुल्तान का नाम पूछा गया है। 16 का सही जवाब होगा सी नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। बिना है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, और सबसे पढ़ा लिखा ये आपको सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से संत भक्ति संत का सही कथित मैंने कि कला अनुसार इसका चयन करना है। चलिए सबसे पहले कला अनुसार के साथ इसको सुलेमित करने का प्रयास किया जाए। 17 का सही जवाब करिएगा, ये हो जाएगा कालिदास, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य और मीरा बाई। इस प्रकार जो है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। अगर बात करते हैं निम्नलिखित में से किस एक में बाबर जिहाद की घोषणा किया था? मतलब कि किस युद्ध में जो है एक बार जिहाद शब्द का प्रयोग किया था? तो बताएंगे वो कौन सा युद्ध जो था जो बाबर जो है जिहाद का प्रयोग किया था, जिहाद का, है ना। तो उसका हो गया खानवा के युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया गया था। और खुर्दिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होता है। आधुनिक समाज में डैश होता है, क्या होता है दोस्तों? खुर्दिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होती है? और इसका सही जवाब होगा आपको समव्ययी एकता, मान की एकता देखी जाती है, आधुनिक समाज में एकता देखी जाती है। खुर्दिम के ये अनुसार ये बताया गया है। 7 वर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1767 तक चला हुआ था, ठीक है ना। तो फलस्वरूप निम्नलिखित में से वो कौन सा देश फौजी की हार हुआ था? ये 7 वर्षीय जो इंग्लैंड में चला हुआ था। ये भी बात याद रखें, 7 वर्षीय युद्ध जिसको मन की रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसमें पूछ रहा है किसकी फौज की हार हुआ था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताएंगे किसकी फौज की हार हुआ था। 20 का सही जवाब बताएंगे, तो 20 का हो जाएगा डी नंबर, फ्रांसीसियों की हार हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, इंग्लैंड में अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट कब लागू किया गया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट कब लागू किया गया था? तो बताइएगा इंग्लैंड जो है अमेरिका पर कब स्टाम्प एक्ट लागू किया था? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, आपको 1765 में स्टाम्प एक्ट लगाया गया था, इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका पर लगाया गया था। बी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? मुलायम लकड़ी मतलब कि हार्ड लकड़ी नहीं होता है, मतलब कि सॉफ्ट लकड़ी जो है कौन सा वनों के लिए प्रसिद्ध जो है? 22 का सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन। शीतकालीन प्रदेश में जो है मुलायम वन के वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना पूछ रहा है, तो नागार्जुन सागर 23 का आपको बताना, 23 का हो जाएगा ए नंबर नागार्जुन। तो कृष्ण और अर्जुन के समय जो की बात है, कृष्ण और अर्जुन, तो आपको कृष्णा नदी पर याद रखेंगे नागार्जुन सागर। निम्नलिखित भारत में पूर्वी घाट पर स्थित कौन सी पतन प्रकृति नहीं है? है ना, पूर्वी घाट पर जो है कौन सा प्राकृतिक पतन यानी बंदरगाह नहीं है भाई? तो बताइए पूर्वी तट पर कौन सी बंदरगाह नहीं है? 24 का आप तो भली बात ही जानते हैं, आपको पूर्वी तट पर नहीं, आपको चेन्नई बिल्कुल नहीं है पूर्वी तट पर, आपको नहीं है, आपको कोचिंग है, कंडला हो गया, और उसके बाद कोलकाता, ये पूर्वी तट पर है, लेकिन आपको चेन्नई जो है पूर्वी तट पर नहीं है, दक्षिणी तट पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्वाला निम्नलिखित में से किस अपर्दन का कारण प्रतिफल है? ज्वाला जो है निम्नलिखित में से किस अपर्दन के कारण का प्रतिफल होता है? 25 का सही जवाब होगा ए नंबर होगा, भूमिगत जल का होता है। ज्वाला जो होता है अपर्दन का कारण होता है, प्रतिफल यह भूमिगत जल के कारण होता है। और 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का सही जवाब होगा ग्रीनलैंड जो है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप है, ग्रीनलैंड। डी नंबर सही है। विश्व में कुल जनसंख्या का लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में निवास करती है? विश्व की जो जनसंख्या जो है एशिया में निवास करने वाली कितना है? तो 27 का सही जवाब होगा बी नंबर, 2/3 भाग जो है, 2/3 भाग यह जनसंख्या भारत एशिया में निवास करती है, जिसमें एशिया में चीन हो गया, भारत हो गया, ये तो जानते ही सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कंट्री जो है।
किस राज्य की सीमा चीन से नहीं जुड़ा हुआ है? चलो बताइए तो कौन सा राज्य जो है चीन के साथ सीमा नहीं बनाती है? 28 का हो जाएगा आपको नागालैंड बनाती है, असम बनाती है, आपको बताना है मणिपुर बनाती है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है आपको सीमा नहीं बनाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सीमा से जुड़ी हुई है, ओहो, अरुणाचल प्रदेश में तक घुसा हुआ है यार, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट। चलिए सॉरी, बात करते हैं चीन की सीमा जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई नहीं, जुड़ी हुई थोड़े, या आपको जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में देखे उन्हें सैनिकों ने वहां पर चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच में कितना बहस हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश से जुड़ता है, लेकिन ये किसी से नहीं जुड़ता है। चलिए आगे बढ़ती है। हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंगी कौन सा है? हिमालय पर्वत के अलावा जो है भारत का उच्चतम श्रृंगी का नाम पूछ रहा है, कौन हो जाएगा? आपको अनाई मुडी होगा। अनाई मुडी जो है, अनाई मुडी आपको डी नंबर ऑप्शन सही है। एक आकाशीय पिंड जो जो दूसरों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका कक्षीय मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है, तो उसको क्या कहोगे? तो जिसका कक्षीय जो होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है, उसको क्या कहा जाता है? 30 का हो जाएगा आपको एरियोस्ट्राइड कहा जाता है। एरियोस्ट्राइड कहा जाता है मंगल और बृहस्पति में, जिसको एरोस्ट्राइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। इसी को ना क्षुद्र ग्रह, हाँ, इसी को ना भैया क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। एस्ट्रॉइड तो इंग्लिश में हो गया, लेकिन आपको क्षुद्र ग्रह पूछता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह है, जिसको इंग्लिश में एस्ट्रॉइड दे दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखेंगे। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग होती है, पृथ्वी का विश्वतीय व्यास पूछ रहा है, तो पृथ्वी का विश्वतीय व्यास पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा 12,750 किलोमीटर। 12,750 किलोमीटर पृथ्वी का विश्वतीय व्यास है। निम्नलिखित में से बताएं कि वो कौन सी गर्म जलधारा है? चलिए बताइए कि गर्म जलधारा के बारे में पूछा गया है। 32 का सही जवाब होगा आपको कैलिफोर्निया गर्म जलधारा नहीं है, ठंडा है। बेंगोला आपको ठंडी जलधारा है, और लेब्राडोर आपको ठंडी जल है। ब्राजील जो जलधारा है ये गर्म है, ब्राजील जो है ये गर्म जलधारा है दोस्तों, याद रखेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लायोस किस प्रकार में? लायोस जो है लोएस्ट मिट्टी है चीन में है ना, चीन में पाया जाता है। ये जो है हवाओं के द्वारा जो लाई गई मिट्टी को क्या बोलोगे? लोएस्ट मिट्टी, और ये चीन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसमें जो है देखो, इसमें कहा पवन निक्षेपण के द्वारा दे दिया है ना। 33 का सही जवाब होगा, 33 का ए नंबर होगा। जो हवाओं के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसको लोएस्ट मिट्टी, और सबसे ज्यादा लोएस्ट मिट्टी अब चाइना में देखने को मिलता है। चलिए आपको ए नंबर ऑप्शन सही है। और वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ पर अवस्थित है? वेदांतगल जो है पक्षी अभ्यारण्य, 34 का सही जवाब है ए नंबर, तमिलनाडु है वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य। लेकिन ज्यादातर जो है पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु साइड में है, ठीक है ना। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्नलिखित में से कहाँ से पिघलती है? ग्लेशियर में से बर्फ हमेशा निम्नलिखित में से कहाँ से पिघलती है? निचले हिस्से से बदलती रहती है, या आपको सब निचले हिस्से से, ऊपरी हिस्से से, या मध्य हिस्से से? बर्फ कहाँ से पिघलेगा यार, है ना। ये बर्फ जो है ये आपको हिमालय है, तो बताइए बर्फ कहाँ से पिघलेगा? ऊपर से पिघलेगा, या नीचे से पिघलेगा, या बीच से पिघलेगा? तो 35 का सही जवाब बताइए, तो ये हो जाएगा आपको निचले हिस्से से, यहाँ से पिघलता शुरू करते, क्योंकि वायुमंडलीय प्रेशर दाब तो इधर से होता है ना, और वायुमंडल का दबाव ऊपर जो होता है कम रहता है, यहाँ से कम पिघलता है ना। आपको लगेगा कि भाई कि ऊपर से पिघल जाएगा, क्योंकि सूरज का प्रकाश पड़ता है भाई, जब तक सूरज का प्रकाश आता है रिफ्लेक्टिव कर देता है, अब जब नीचे आता है यहाँ पर गर्म हो जाता है, संवहनीय हवाएं चलती है, संभव के चलते यहाँ पर गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से बर्फ पिघलना शुरू होता है। ये आपको निचले हिस्से से बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द्वाब शब्द, है ना, द्वाब, दो भूमियों के बीच में जो खेती किया जाता है उसी को, दो नदियों की जमीन की भूमि को द्वाब कहा जाता है। तो द्वाब शब्द से आप क्या समझता है? चलिए 36 का सही जवाब बोलेगा। तो दो नदियों के बीच में आ गया ना, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलोगे? द्वाब कहा जाता है, द्वाब। प्रकाश की चाल मापन निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है, प्रकाश की ये चाल कितने प्रकाश की चाल से ये चल रहा है, तो ये जो प्रकाश की चाल को मापन किसने किया है? तो रोमर के द्वारा प्रकाश की चाल को मापन किया था, रोमर के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा कौन है? कंप्यूटर में विकसित की गई प्रथम जो है भाषा पूछ रहा है, इसका सही जवाब क्या होगा? 38 का सही जवाब बताएंगे, ये होगा आपको फोरट्रॉन होगा, फोरट्रॉन जो होगा, फोरट्रॉन, ये कंप्यूटर में विकसित की गई प्रथम भाषा है। और किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का क्लॉटिंग यानी थक्का नहीं बनता है, या किसकी कमी से अगर
कटता है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, तो बताएंगे किसके चलते हैं? बी नंबर ऑप्शन है हेपेरिन के चलते। हेपेरिन के चलते आपको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, हेपेरिन के चलते। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम मानव रहित यान का नाम बताइए। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम मानव रहित यान का नाम क्या होगा? 40 का सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन होगा अपोलो सेकंड। अपोलो सेकंड जो मानव रहित जो गया था, ये आपको मिशन गया था अपोलो 3 टू, अपोलो 2 गया था। अगले बात करते हैं डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है दोस्तों आपको वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना है। यही आपको डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी उपलब्ध कराना। सी नंबर ऑप्शन सही है। कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, बताइए कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं पाया जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन आपको पालक में। पालक में क्या होता है? विटामिन, विटामिन ए पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है ना, ठीक है ना, लोहा पाया जाता है, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। कार्बोहाइड्रेट वो पनीर में, मछली में, मक्खन में पाया जाता है, लेकिन इसमें लोहा पाया जाता है पालक में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वयस्कों में श्वेत रक्त कणिकाओं और लाल रक्त कणिकाओं का औसम अनुपात बताएं। वयस्कों में जो है श्वेत रक्त कणिका, ठीक है ना, और लाल रक्त कणिका के बीच में औसत अनुपात क्या होगा? 43 का सही जवाब होगा, आप तो जानते हैं 1 अनुपात जो होगा 600, 1 अनुपात 600 के बराबर होता है। आपको बी 1 नंबर ऑप्शन सही है। 43 का 1 नंबर याद रखेंगे। 1 अनुपात जो होता है 1 होता है श्वेत रक्त होता है, और लाल हो जाता है 600 होता है, लाल होता है 600 होता है। इस बात को याद रखोगे। कान का हड्डी, मतलब कि कान में कितने हड्डियां है? कुल कितनी हड्डियां है दोस्तों? कान में कितनी हड्डियां है? चलिए बताइए। 44 का सी जब हो जाएगा 6 हड्डियां है ना। सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपी हड्डी है, और हमारे कान में 6 हड्डियां पाई जाती है। बर्फ पर दबाव डालने पर उसका गलनांक क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? बर्फ पर अगर प्रेशर डालोगे तो उसका गलनांक बढ़ेगा या घटेगा, या वैसे ही रह जाएगा? 45 का हो जाएगा घट जाएगा। उस पर प्रेशर डाला जाएगा ना, उस पर ज्यादा प्रेशर कीजिएगा तो उसका गलनांक घट जाएगा। सूर्य उदय हमेशा सूर्य होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। हम लोगों ने देखे होंगे सूर्य जब उगता है और डूबता है तो लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है? ऐसा क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के चलते वो लाल दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़ने हेतु, घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़ने हेतु डैश श्रेणी में जुड़ा था। श्रेणी क्रम में जोड़ोगे या समानांतर में या मिश्रित क्रम में जोड़ा जाएगा? तो बताइए तो इसमें जो क्या सही जवाब होगा? 47 का सही जवाब होगा। 47 का सही जवाब होगा आपको बी नंबर ऑप्शन होगा समानांतर श्रेणी में। घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़ी जाती है आपको समानांतर पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही है जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस मापन में किस ताप पर पाठ्यांकांश समान होता है? तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर जो है तापमान बराबर होता है। तो आप बताएंगे इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा 48 का सही जवाब होगा। 48 का आपको डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर है ना। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापमान किसका पाठ्यांक के बराबर होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होता है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है, ऐसा क्यों? सोडियम को आपने देखा होंगे, उसको मिट्टी तेल में रखा जाता है, ऐसा क्यों रखा जाता है? 49 का सही जवाब होगा। 49 का डी नंबर ऑप्शन है, क्योंकि हवा में आने के बाद वो जलना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको मिट्टी तेल में रखा जाता है। अब पीला फास्फोरस को जल में रखा जाए। पीला फास्फोरस को किस में रखोगे? जल में। और सोडियम को किस में रखोगे? मिट्टी तेल में रखा जाएगा। ये भी बात याद रखें। सोडियम को चाकू से काटा जाएगा, नरम रहता है, जो साबुन की तरह उसका नेचर है। आगे बढ़ते हैं। चेचक टीका का आविष्कार को पूछ रहा है। चेचक टीका का एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। चेचक टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य में जो शरीर को एक बार धड़कन के लिए, है ना, एक बार धड़कन के लिए कितना समय लगेगा? 51 का आप सही बताएंगे। सी नंबर 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड का एक धड़कन का समय अंतराल है। एक धड़कन में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड का समय लगता है। आप इस बात को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होता है। उपग्रह का कक्षीय अवधि समानुपाती होता है, तो इसका सही जवाब होगा, बताएंगे आर स्क्वायर होता है। 52 का क्या हो जाएगा? 52 का हो जाएगा। 52 का हो जाएगा यार, यहाँ पर ये नंबर होगा आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। आर स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। आर क्यू, मतलब कि आर के आर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे समझो, ये छोटा आर है, आर 3/2
R3/2 हो जाता है, उपग्रह का कक्षीय के अवधि समानुपाती होता है। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा दोस्तों, ये नंबर आपको बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करते हैं, यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य यानी वस्तु क्या होगा? माने कि मांग के आय लोच यानी 1 से अधिक है तो वस्तु क्या होगी? क्या होगा? 53 का सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, विलासिता हो जाएगी। विलासिता वस्तु क्या हो जाएगी? विलासिता हो जाएगी, मान की महंगाई बढ़ जाएगी। जब मन की उसकी मांग बढ़ जाएगी, मन की उसको ज्यादा मांगा जाता है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू क्या बढ़ जाएगा। तो ये बात बता रहा है। शुष्क सेल में एनोड में होता है। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है दोस्तों? शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? क्या किसका प्रयोग करोगे? तो आपको इसका याद रखेगा, डी नंबर ऑप्शन का आपको ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाएगा। चुंबन का हो जाएगा, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 55 नंबर ग्रेफाइट का, ओहो, अरे यार ग्रेफाइट का, अरे ग्रेफाइट का प्रयोग कैसे करोगे यार? बिल्कुल गलत जवाब है, ये गलत करें। जास्ता का उपयोग करते हैं, एनोड का जास्ता का उपयोग करते हैं। 54 का दोस्तों करेक्ट कीजिएगा, आपको जास्ता का उपयोग किया जाता है, जास्ता का। चलिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत के सर्वाधिक प्राप्त होता है? मतलब कि सबसे ज्यादा राजस्व कर पूछ रहा है भैया। केंद्र सरकार का तो आपको जो है आपको सेवा क्षेत्र से मिलता है, लेकिन राज्य वाला जो पूछ रहा है सीमा कर से मिलता है। ठीक है ना, राज्य की जो सबसे ज्यादा स्रोत क्या है? सीमा कर से जो मिलता है, सबसे ज्यादा पैसा सीमा कर से मिल जाती है। शून्य आधारित बजट का तात्पर्य क्या है? शून्य आधारित बजट का तात्पर्य पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना है, ये आपको शून्य आधारित बजट है। आपको डी नंबर ऑप्शन सही है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति जो है सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? आपको 57 का सही जवाब होगा मजदूरों पर पड़ता है। इन्फ्लेशन यानी नोटबंदी जो है, मुद्रास्फीति जो है, नहीं मुद्रास्फीति मतलब पैसे का वैल्यू बढ़ जाना, कमाएगा उसका, तो सबसे प्रभावित किस पर होगा? मजदूरों पर पड़ेगा। आपको सी नंबर ऑप्शन सही है। किस अर्थशास्त्री के द्वारा विकासशील विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत दिया था? किस अर्थशास्त्री ने विकासशील जो है देशों में रोलिंग प्लान का ये सुझाव दिया था? 58 का सही जवाब होगा आपको गिरनार मुन्नाड के द्वारा दिया गया था। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये गिरनार मुन्नाड ने रोलिंग प्लान की अवधारणा दिया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा कौन है? तो पिटुआ होगा, ढलवा होगा या स्टेनलेस स्टील होगा? सबसे ज्यादा कार्बन युक्त लोहा, आपको सही जवाब बताना ए नंबर होगा ढलवा लोहा जो है सबसे ज्यादा कार्बन युक्त लोहा ढलवा लोहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से वह कौन सा आयन और सहसंयोजक बंधक का उदाहरण है? वो कौन सा आयन सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है? 60 के सही जवाब होगा NaOH होता है, NaOH होता है। इस प्रकार जो है आपको सी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से बताने को अस्थायी कण क्या है? अस्थायी कण तो बताना है। 61 का सही जवाब होगा, 61 का सही जवाब डी नंबर पर अल्फा कण हो जाएगा। हाँ, अस्थायी कण क्या होगा? अल्फा कण होगा दोस्तों, अल्फा कण। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सी ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है? 62 को बताएंगे। 62 का सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन वाट नहीं है, वाट नहीं है। इस बात को याद रखेंगे, ऊर्जा का मात्रक वाट नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक वासा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? सबसे ज्यादा वासा जो है आपको किस भैंस के प्रजाति में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों भद्रावती, भद्रावती। मूरा आपको भैंस का प्रजाति है, मेहसारण आपको भैंस का, नागपुर जो है आपको भैंस का, भद्रावती जो है ये भैंस की प्रजाति है। प्रजाति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टीका लगने के बाद मशीन में क्या निर्माण होता है? टीका लगने के बाद मशीन में मशीन बोल रहे हैं, सॉरी। टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? टीका लगने के बाद जो है आपको शरीर में किसका निर्माण होता है? 64 का सही जवाब होगा आपको एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। जैसे हम लोग कोरोना का टीका लगाए थे तो एंटीबॉडीज मतलब कि कोई बीमारी हम लोग पर हावी नहीं, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? मायोसिन प्रोटीन पूछ रहा है। ये जो पाया जाता है पेशियों, मायोसिन प्रोटीन जो है आपको पेशियों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से वो कौन सा आर्टिक मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आपातकाल को प्रभाव का वर्णन करता है? तो मौलिक अधिकार
और राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। बताइएगा कौन सा आर्टिकल जो होगा। इसका सही जवाब होगा 66 का आर्टिकल नंबर 359 नंबर, 359 नंबर जो है 359 नंबर आर्टिकल प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा, दिल्ली जो है किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। इसका सही जवाब है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो है दिल्ली हिस्सा है ना। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा दिल्ली बना हुआ है। और एक बात करते हैं बिहार राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र किस जिले में खोला जाएगा। कछुआ का रेस्क्यू केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। 68 का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन भागलपुर में। कछुआ पुनर्निवास है ना कहाँ खोला जाएगा, आपको भागलपुर में खोला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद के द्वारा पारित किए गए कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाए जाने के बाद यदि वह दोबारा बिना संशोधन के लिए पारित कर दिया जाता है तो वह क्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन होगा राष्ट्रपति को उस पर साइन करना बाध्यकारी हो जाएगा, है ना। राष्ट्रपति को जो है धन विधेयक को जो है मान के आपको उसको पुनर्विचार करने के लिए लौटाया जाता है दोबारा, तो उस पर जो है सिग्नेचर करने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। मान की धन विधेयक को दोबारा वो नहीं लौटा सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्य सूचना आयोग को और अन्य सूचना आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन हटाने की बात कर रहे हैं तो हटाने आपको याद रखेंगे उच्चतम न्यायालय के सलाह पर राष्ट्रपति की द्वारा, उच्चतम न्यायालय के सलाह पर आपको हटाया जाता है। ठीक है, आपको सी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यालय 5 वर्षीय निश्चित करने की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया। 5 वर्षीय संस्थाओं का कार्यालय 5 वर्ष निश्चित करने की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया था। चलिए बताएंगे। 71 का सही नंबर होगा डी नंबर का संथालन समिति। और ये संथागन समिति जो है महिलाओं को आरक्षण की बात किया था, महिलाओं को आरक्षण देने की बात किया था। और 5 वर्षों जो है ये समय सीमा तय करने की बात कौन सी समिति, थुंगन समिति। ओहो थुंगन समिति यार, सॉरी ये थुंगन समिति है, याद रखेंगे थुंगन समिति। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पहले घटा हुआ था, सबसे पहले कौन सी घटना पहले घटी हुई थी। तो भारतीय संविधान में बता रहे हैं कि कौन सा जो घटना पहली घटी हुई थी। 72 का जिया है इस पर प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, उसके बाद सब ये आता है सबसे पहले घटी हुई थी। 51 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का एकात्मक विशेषता नहीं है, कौन सा एकात्मक व्यवस्था नहीं है। 73 को हो जाएगा आपको द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है ना, एकात्मक व्यवस्था विशेषता नहीं है, द्विसदनीय नहीं है। डी नंबर ऑप्शन इसमें नहीं, गलत होगा, सही है। आगे बढ़िए। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा आपको 74 का ए नंबर बताया गया है। ठीक है ना, 74 का ए नंबर है। ठीक है ना, NH 27EW है। कहीं कहीं ये भी बताया जाता है ना, थोड़ा सा आप इस चीज को 74 का जो है आप गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। ये तो सर तो ये चेक करा रहे हैं लेकिन कहीं कहीं ये भी मिलता है। चलिए आप कंफर्म हो जाइएगा। 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा संशोधित किया गया। चलिए बताइएगा जो है 101वें संविधान संशोधन 2016 में पारित किया गया, तो कौन सा आर्टिकल में संशोधित किया गया था, कौन सा आर्टिकल में है। जो 75 का सही जवाब होगा आपको सी नंबर होगा आर्टिकल नंबर 279 के ए में, 279 के ए में जो है 101वां संविधान संशोधन 2016 में आर्टिकल की बात करते हैं, ये 279 के ए में बात किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार में जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट कृषि उत्पादक पर काम करती है। बिहार में जो जनसंख्या जो है ये कृषि पर कितना डिपेंडेंट है, जो बताइएगा। कृषि पर डिपेंडेंट पूछ रहा है तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर है 80% लोग कृषि पर डिपेंड है, 80%। संविधान का निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रावधान संसद के दोनों सदनों का साधारण बहुमत में संशोधित किया जा सकता है, साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकती है। तो बताइए 77 का सही जवाब क्या होगा। ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी राज्य के विधान परिषद को भंग करने का सृजित करना और संसद के गणपूर्ति यानी कोरम। ठीक है ना, संसद के में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उपयुक्त में से सभी जवाब इसमें सही जवाब है। डी नंबर ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कहां पर एक आरक्षित कच्छ वनस्पति है, कच्छ वनस्पति एक आरक्षित जो है कच्छ वनस्पति कहाँ है, आपको गोवा में है, गोवा में है। और सबसे ज्यादा पश्चिमी क्षेत्रों में, सबसे ज्यादा पश्चिमी क्षेत्रों में देखने को मिलता है।
फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे संबंधित है? फ्लाई ऐश प्रदूषण पूछ रहा है, यह किससे संबंधित है? आपको ताप विद्युत संयंत्र से। फ्लाई ऐश जो प्रदूषण है जो है आपको ताप विद्युत प्रदूषण से है, आप याद रखेंगे फ्लाई ऐश। और भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष किया गया? भारतीय टाइगर को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब किया गया था? 80 का सही जवाब होगा आपको 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आपको शुरुआत किया गया था, 1973 में किया गया था। इस क्वेश्चन को याद रखें। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को बोला जाता है, सबसे ज्यादा वहां पर पाया जाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक ज्वलनशील है? जो बताइएगा इसमें से सबसे ज्वलनशील है, रुई है, ऊन है, नायलन है, रेशम है, तो बताएंगे इसमें से सही जवाब क्या आएगा? तो इसका सही जवाब आपका नायलन जो है सबसे तेजी से जलता है। नायलन जो है आपको तेजी से जलता है। सबसे लेट से आपको कॉटन, रुई जो है कॉटन लेट से जलता है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि, शांति वन किसकी समाधि है? शांति वन जो समाधि है दोस्तों, ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को शांति वन बोला जाता है। किस देश को पैगोडा की भूमि बोलता है? किस देश को पैगोडा की भूमि कहा जाता है? ये आपको म्यांमार के जो है भूमि को पैगोडा की भूमि बुलाता है। म्यांमार की भूमि को पैगोडा की भूमि बुलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओलंपिक खेलों में झंडा फहराने की हरावृत्ति की ग्रीनिंग किस देश को बताए? ये हरा जो है रंग जो है, ये ओलंपिक में जो हरा रंग जो है किस महाद्वीप के बारे में बताता है? वो कौन सा महाद्वीप के बारे में इंकित करता है? ये जो ऑस्ट्रेलिया को जो है हरा रंग बताता है, ठीक है ना। अफ्रीका को काला रंग हो गया, एशिया को पीला रंग हो गया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया को हो जाएगा हरा रंग हो गया। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार को निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना किया गया था? बताओ बिहार में जो पहली बार चाय बागानों की स्थापना किया गया था, आपको 85 का सही जवाब होगा। ए नंबर ऑप्शन है ठाकुरगंज में। ठाकुरगंज में आपको पहली बार चाय उत्पादन की बात किया गया था। चाय उत्पादन जो पहली बार किया गया था आपको ठाकुरगंज में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1937 और 1938 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया? बकास्त आंदोलन जो है 1937-38 में बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? चलिए बताइए, तो बकास्त आंदोलन जो है 1937-38 में किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, चलाया जा रहा था? इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन सही है। स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा बकास्त आंदोलन जो चलाया जा रहा था 1937-38 में, आपको सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लॉब लॉब शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? लॉब आपको टेनिस से है या लॉन टेनिस है? ये इसी में से बताइए तो क्या सही जवाब होगा, या वॉलीबॉल से है? लॉब जो है 87 से वॉलीबॉल में बता रहे हैं, लेकिन ये आपको याद रखेंगे वॉलीबॉल से नहीं है यार, टेबल टेनिस है। टेनिस है टेनिस से लॉब सब है ये, लेकिन वॉलीबॉल में ये चेक करा जाए, लेकिन लॉब समझे लॉन टेनिस है। टेबल टेनिस से तो नहीं होगा, टेबल पर नहीं होगा, ये लॉन टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस से लॉब संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में फलों धानों का स्वर्ग बोला जाता है? फलों का शहर किसको बोलते हैं? चलिए बताइए तो फलों का शहर आपको सिक्किम को बोलते हैं। फलों का शहर आपको सिक्किम को बोला जाता है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया था? राष्ट्रीय जो है गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया था? ये आपको 2009 में लाया गया था। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन 2009 में लाया गया था। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा युग सुलेमित नहीं है? चलिए 90 की बात करते हैं। 90 के जो है आपको ओमान के राजधानी जॉर्डन, और जॉर्डन जो है आपको कुष्ठ रोग मुक्त हो चुका है, ठीक है। अगले बात करते हैं कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, ये आपको गलत नंबर दिया है। मंगोलिया का उलान की राजधानी उलान बटर है। यमन के साइनिया लिखा है, साना हो गया साना, यमन की राजधानी साना। इस प्रकार जो दोस्तों ये आपको बी नंबर ऑप्शन गलत दिया है। चलिए अगले बात करते हैं ढकनी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? ढकनी कहाँ का नृत्य है दोस्तों? ये आपको गोवा का, ढकनी याद रखो गोवा का है। निम्नलिखित में से लोही किसकी नस्ल की है जो सबसे ज्यादा दूध देती है? लोहित किसका नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़ का? बताओ लोहित किसका है? लोहित जो है आपका भेड़ का है ना। लोहित जो है भेड़ की प्रजाति है। क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी दुर्गा में भी क्वेश्चन पूछा गया, ये सब क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना पूछ रहा है। रसमाला की रचना
रसमाला की रचना है सोमेश्वर के द्वारा। रसमाला सोमेश्वर के द्वारा रचित किया गया प्राचीन ये ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया है ना, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? बर्गी कुरियर को बोला जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन है, बर्गी कुरियर को मिल्क ऑफ मैन इंडिया बोला जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो आपको एपीजे अब्दुल को बोला जाता है। गजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय विदेशी व्यापार संस्था कहाँ? भारतीय विदेशी व्यापार संस्था कहाँ है? 95 का हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारतीय विदेशी व्यापार संस्था का संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। हाल ही में खबरों में रहा फर्नीगिरी बौद्ध स्थल। फर्नीगिरी जो है बौद्ध स्थल किस राज्य में? फर्नीगिरी बौद्ध स्थल पूछ रहा है, जो हाल ही में खबरों में चल रहा था। फर्नीगिरी बौद्ध स्थल कहाँ पर देखने गया है? ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये आपको तेलंगाना। फर्नीगिरी बौद्ध स्थल कहाँ पर है? तेलंगाना में है। बनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। अगले बात करते हैं, समाचार में देखे जाने वाले शब्द के संबंध में कथित विचार करते हैं। आइए बात करते हैं इसमें क्या है। सिटीजन कॉर्नर जो है जल जीवन की एक पहल है। सिटीजन कॉर्नर जो है एक जल जीवन की एक मिशन, एक जो है आपको पहल है। दूसरी बात करते हैं, जूस जैकिंग के संबंध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। तो बताइए 97 का सही जवाब होगा आपको ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सिटीजन कॉर्नर जो जल जीवन के लिए एक पहल है, लेकिन बी नंबर आपको गलत दिया है, ए नंबर इसमें सही जवाब होगा। चलिए 98 की बात करते हैं। हाल ही में किस संस्था ने न्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी किया गया? चलिए बताइए। तो आपको जलवायु परिवर्तन न्यायपूर्ण जो है जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट पारित किया गया है। किसके द्वारा ये जलवायु रिपोर्ट पेश किया गया? ये क्वेश्चन पूछेगा, किस संस्था के द्वारा जलवायु रिपोर्ट पेश किया गया है? 98 का हो जाएगा आपको, 98 का होगा FAO के द्वारा जो है आपको जलवायु जो शीर्षक से रिपोर्ट पारित किया है, FAO ने किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ऐप के बारे में दिया गया, ऐप के बारे में पूछा गया, ऐप और जारी करता। इस पर 99 का हो जाएगा आपको। तो एक उपयुक्त में से बी नंबर बता रहे हैं ना, बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आपको बी नंबर ऑप्शन मिला लीजिएगा। तो एक का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, इसको चयन कीजिए। तो बी नंबर 99 के तो बी नंबर बता रहे हैं ना, तो बी नंबर होगा संभव। ठीक तो है, संभव ऐप आपको इंडियन आर्मी के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। और 3 का हो जाएगा आपको पार्ट 3 का हो जाएगा उल्लास, ये वर्ष मंत्रालय के द्वारा, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह पर्याप्त संभव ऐप जो आपको इंडियन आर्मी के द्वारा लाया गया था, और उल्लास जो है आपको वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। इस प्रकार 2 और 3 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुआ को अपना राजकीय प्रतीक चिन्ह घोषित किया है? हिम तेंदुआ को बताओ, आपको राजकीय चिन्ह आपको प्रतीक चिन्ह में घोषित किया है। आपको 100 का सही जवाब होगा कजाकिस्तान का जो है हिम तेंदुआ अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना दिया है। और दोस्तों इस प्रकार से इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर जो था, करंट अफेयर से संबंधित था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगला वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। यह लेटेस्ट वीडियो जो था आप तक, ये 24/9 को ये आपको वीडियो लाया गया था, जो आपको आने वाले बिहार दरोगा के लिए, BPSC के लिए, BSSC के लिए, रेलवे के लिए ये अति महत्वपूर्ण ये वीडियो था। और पहली बार चैनल को देख रहे थे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। एक और आपको बोलेंगे, इसका PDF जो है आप स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल से जाकर डाउनलोड कर देंगे। वहाँ पर PDF का पूरा भंडार ही है, भंडार। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।